क्या 2025 में आपको न्यू ब्रांड गाड़ी लेनी चाहिए या सेकंड हैंड गाड़ी लेनी चाहिए? हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि कौन सी गाड़ी आप लोग के लिए अच्छी रहेगी 2025 में। क्या आपको न्यू ब्रांड गाड़ी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या सेकंड हैंड गाड़ी आपके लिए वैल्यू फॉर मनी रहेगी? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, करेंगे अभी सिंपल सा कंपैरिजन। यहाँ पर जो मैंने कॉस्ट रखी है गाड़ी की वो रखी है 15 लाख रुपए, क्योंकि अगर मैं 15 लाख की बात करूँ, 15 लाख के अंदर एक अच्छी खासी फैमिली कार आपको आ जाती है, सिटी के लिए हो या फिर लंबे लॉन्ग ड्राइव के लिए हो, हाईवेज के लिए। तो उन सिनेरियोज को पकड़ के 15 लाख मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किए हुए। तो अब हम बात करते हैं न्यू कार की। तो न्यू कार के अंदर अगर हम लोग 15 लाख की बात करें, जिसकी कॉस्टिंग जाएगी 15 लाख। ओके, अब ये हो गया न्यू ब्रांड गाड़ी, ठीक है। अब इसके ऊपर और दो चीज आप लोग ऐड करोगे। दूसरी चीज है ईयरली इंश्योरेंस। अब 15 लाख की बात करूं तो जो ईयरली इंश्योरेंस होगा वो अराउंड आप पकड़ लो 25,000 के अराउंड आएगा ही आएगा, ठीक है। ये मिनिमम अमाउंट पकड़ रहा हूं मैं। अब ये जो 25,000 मैंने पकड़े हैं, ये डिपेंड करता है कि आप कौन से कैटेगरी में लेते हो और कौन से कंपनी से लेते हो। बट मिनिमम 25,000 न्यू ब्रांड गाड़ी पे, मतलब 15 लाख की गाड़ी पे 25,000 तो मिनिमम आपको पे करने ही पड़ेंगे, राइट। उसके बाद तीसरी चीज निकल के आती है, वो आता है ईयरली मेंटेनेंस, ठीक है। अब 15 लाख की गाड़ी 10,000 रुपीज आप ईयरली मेंटेनेंस पकड़ लो, ऑलराइट। अब यहां पर जो ये जो दो चीजें है ना, ये दो चीजें, इंश्योरेंस और ईयरली मेंटेनेंस, ये दोनों चीजें आपको ईयरली अपने जेब से भरने ही भरने हैं, ठीक है। ये हो गई पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो 15 लाख आप देख रहे हो ना, 15 लाख की जो आप न्यू ब्रांड गाड़ी लेते हो, उसके ऊपर ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपए, ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपए आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ भरे हैं टैक्स, जिसका आपको कोई फायदा नहीं। तो रियल कॉस्टिंग आपको पता चल गई होगी कि गाड़ी की कितनी हो। तो 15 लाख की अगर आप गाड़ी लोगे तो ये सारी चीजें आपको अपनी जेब से भरनी पड़ेंगी, प्लस जो टैक्स का पैसा गया वो तो आपको नहीं मिलने वाला। अब हम बात करते हैं दूसरे सिनेरियो के अंदर, यूज्ड गाड़ी। सबसे पहले सेकेंड हैंड कार के अंदर 2-3 चीजें आप लोगों को याद रखनी है गाड़ी लेते वक्त, वो मैं आपको पहले मेंशन करता हूँ। सबसे पहली चीज है गाड़ी की कंडीशन, ठीक है। कंडीशन अच्छी होनी चाहिए गाड़ी की, इंटीरियर एक्सटीरियर सभी जगह से कंडीशन गाड़ी की प्रॉपर होनी चाहिए। उसके बाद दूसरी चीज, गाड़ी मैक्सिमम 3 से 4 साल यूज्ड होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। मैक्सिमम 3 से 4 साल ही यूज की हुई होनी चाहिए, उससे ज्यादा की मत लो। अब यहाँ पर मैं दोनों सिनेरियो के अंदर सेम गाड़ी पकड़ रहा हूँ। 15 लाख की कोई भी मॉडल आप पकड़ सकते हो डिपेंडिंग अपॉन कंपनी। 15 लाख की सेम गाड़ियों के बारे में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। न्यू ब्रांड गाड़ी और ओल्ड गाड़ी। अब यहाँ पर कंडीशन अच्छी होनी चाहिए और गाड़ी 3 से 4 साल ही चली हुई होनी चाहिए, उससे ज्यादा की नहीं। अब अगर मैं बात करूँ सेकेंड हैंड गाड़ी की, सेकेंड हैंड गाड़ी अगर आप 15 लाख की उसकी एक्चुअल प्राइस है, 3 से 4 साल यूज की हुई, आपको आराम से 11 लाख में मिल जाएगी, ठीक है। 11 लाख में आपको सेकेंड हैंड गाड़ी आराम से अच्छी कंडीशन में इंडिविजुअल से, ठीक है, इंडिविजुअल से अगर आप लोगे तो 11 में मिल जाएगी। अगर आप लोग डीलर वगैरह से लोगे तो यही अमाउंट 11.5 या 12 भी हो सकती है। मैं इंडिविजुअल से बात कर रहा हूँ, ये बात ध्यान रखना। अब इसके अंदर बच चुके हैं कितने, अगर मैं 11 लाख को 15 लाख से माइनस कर दूं तो हमारे पास बच गए हैं 4 लाख, ठीक है। अब इस 4 लाख का हम क्या करेंगे? सबसे बेस्ट चीज हम लोग कर सकते हैं जो कि सिक्योर है, वो है एफडी। अब एफडी के अंदर जो ओवरऑल रेट हमें मिलता है वो आप पकड़ लो 8%। अलग अलग बैंक के अलग अलग रेट होते हैं, किसी का 7 होता है, 7.5 होता है, 8.5, कोई तो 9 तक भी जाते हैं। तो मैं सबका ऑल अराउंड 8% पकड़ रहा हूँ। अब हम कैलकुलेट करते हैं 4 लाख इंटू 8%, 32,000 रुपीज यहाँ पर हमें ईयरली इसका रिटर्न आएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया इन्वेस्टमेंट, ये हो गया हमारा रिटर्न। अब
ये जो 11 लाख की हम लोगों ने गाड़ी ली है, इसका भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। 11 लाख की गाड़ी के ऊपर अगर आप इंश्योरेंस लेते हो तो आपको अराउंड 20,000 का इंश्योरेंस मिल जाएगा। ठीक है, सारी चीजें कवर होके 20,000 का आराम से, मिनिमम 20,000 आपको इंश्योरेंस इसके ऊपर आ जाएगा। उसके बाद सेम मैं यहाँ पर अमाउंट ले रहा हूँ मेंटेनेंस का, जो कि है ईयरली 10,000। ये 30,000 हो चुका है। अब ये हो गया हमारा ईयरली इंश्योरेंस एंड मेंटेनेंस। ठीक है, 30,000 हो चुके हैं। अब वही अगर मैं यहां पर बात करूं, यहां पर हमें कितने आ चुके हैं? 35,000। ठीक है, यहां पर हमारे आ चुके हैं 32 तो यहां पर हमें मिल गया, और ये 30, मतलब हमारे जेब से सिर्फ 2,000 जा रहे हैं पर ईयर। अब एक्चुअल कंपैरिजन करते हैं। 15 लाख की गाड़ी जिसके ऊपर आपका 1.5 लाख वेस्ट हो चुका है टैक्स का, उसके ऊपर आपको ईयरली 35,000 रुपीज पे करने हैं मेंटेनेंस और इंश्योरेंस के। वही अगर हम लोग सेकेंड हैंड गाड़ी लेते हैं, सेम गाड़ी सेम ब्रांड की, उसके अंदर हमें 11 लाख की तो पहले गाड़ी मिल गई, उसके बाद जो 4 लाख बचे थे वो हम लोगों ने कर दिए इन्वेस्ट। ठीक है, जो कि एक सेफ इन्वेस्टमेंट है, और उस इन्वेस्टमेंट के रिटर्न पे जो हमें पैसा मिल रहा है उसी से हमारा पूरा खर्चा आ चुका है। सिर्फ 2,000 हमें भरने हैं एक्स्ट्रा जो हमारे जेब से जाएंगे। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि 2025 के अंदर आप लोग न्यू ब्रांड गाड़ी लेना चाहते हो या सेकंड हैंड गाड़ी लेकर सारी चीजें उसी पैसे के अंदर अरेंज करना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पर आपका पैसा ज्यादा जा रहा है, यहाँ पर उसी पैसे के अंदर आपकी सारी चीजें हो रही है। अब इस कंपैरिजन को देख के बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आया होगा कि सेकंड हैंड गाड़ी अगर ले तो ले कहाँ से, क्योंकि डीलरशिप में अगर आप जाओगे तो आपको थोड़ा पैसा ज्यादा पे करना पड़ेगा। इसीलिए मेरा रिकमेंडेशन यही रहता है कि आप लोग इंडिविजुअल से परचेस करो। अब इंडिविजुअल से परचेस करने के लिए आप कहाँ पर सर्च करोगे? सबसे बेस्ट रहेगा कि आप लोग OLX पर जाके सर्च करो और वहीं से परचेस करो। मेरा बेस्ट सजेशन यही रहेगा, क्योंकि मैंने अपनी 2 गाड़ियां OLX से परचेस की है और वो भी इंडिविजुअल से परचेस की है। मेक श्योर करना कि कोई भी डीलरशिप ना हो, किसी तरीके की कोई भी कार कंपनी ना हो और कोई भी फ्रॉड्स ना हो। जो भी हो जेन्युइन हो, अच्छे से चेक करना और फिर ही लेना। मैंने मेरी नैनो और टाटा टियागो इन दोनों गाड़ियों को सेकंड हैंड ही लिया है, वो भी OLX से ही परचेस किया है और उनकी कंडीशन बहुत ही अच्छी मुझे मिली है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, बहुत सब्सक्राइब कीजिए। होप यू सी इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।